जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स पे और डॉक्टर साहब हमें किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट प्लानिंग और सब कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन हमने ट्रीट कर लिया, या तो मेडिसिन से या फिर सर्जरी से। अब कुछ होता है, कुछ पेशेंट्स जिनके छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, हम कहते हैं चलो मेडिसिन से निकाल दें। सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, जब तक वो मेडिसिन से निकल रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं, पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है। डॉक्टर साहब वो कहता है, वो आपके पता नहीं आप शायद हाथ पाँव भी जोड़ता हो कि बस निकाल दे, सर्जरी कर दे, कुछ कर दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। नो, दे कम टू दिस पॉइंट। तो फिर क्या, किस तरह उनको आप हैंडल करते हैं, फिर सर्जरी कर देते हैं, क्या पेन के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सब कुछ बताता हूँ। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको जो है वो, अगर यूरेटर के अंदर पत्थर फंस रहे हैं और पेन हो रहा है तो एक डीजे स्टेंट हम डाल देते हैं किडनी से लेकर ब्लैडर तक। डीजे स्टेंट एक पतली सी ट्यूब होती है जो तकरीबन 4.8 और से 6 फ्रेंच तक की होती है। समझे, बहुत ही बारीक, जैसे पेंसिल की जो नोक होती है उतनी बारीक। वो ट्यूब जो है, जब तक स्टोन पैसेज हो रही है उस वक्त तक यूरिन की फ्लो को इंश्योर करती है और किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने देती। ठीक है। अच्छा सर, इस पर भी और बात करते हैं। वो एक कॉल हमारे पास मौजूद है, वो पहले इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? वेलकम जी। डॉक्टर साहब से बात करनी थी, मैं मिसेस मोहसिन बात कर रही हूँ। जी मिसेस मोहसिन, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं सुन रही हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत से लोगों को इसको फायदा होगा। मेरे हस्बैंड के ना असल में पथरी है, अबाउट 8 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है जी। तो हज पे जाने से पहले हमने सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे, अल्ट्रासाउंड भी आई थी। ठीक है। फिर उसके बाद वापस आके हमने दोबारा भी कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें तो मौजूद है। एक्सरे फिर उन्होंने वहाँ दिखाया था बकाई हॉस्पिटल में, उन्होंने फिर कहा कि आपको जो है उसमें सही नहीं है, ये आप एक्सरे करवाइए। KUP कराया था एक्सरे, फिर उसके बाद स्कैनिंग भी करवाई, तो एक रिपोर्ट में आता है, एक में नहीं आती है। अब वो शुरू में थोड़ा सा पेन हुआ था, उसके बाद फिर कुछ वो नहीं, पेन तो नहीं है लेकिन पथरी अपनी जगह मौजूद है। और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में है, किडनी के ना गोश्त में है। अच्छा, साइज क्या, साइज क्या है डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं? जी साइज मेजरमेंट क्या है? 5 mm। जी, तो मैं डॉक्टर साहब का टाइमिंग्स भी पूछना चाह रही हूँ, फिर हम क्लिनिक पे ही वो कर लेंगे ज़ाउदीन यूनिवर्सिटी में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बता दें मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 2 से 3। टाइमिंग्स क्या है? 2 से 3 बजे दोपहर। 2 से 3 बजे दोपहर में। 3 बजे। ठीक है सही। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से देखें क्या सजेस्ट करते हैं वो, अगर ये सिस्टोस्कोपी जो बता रहे हैं उससे निकल सकती है? जी बिल्कुल, जवाब दे देते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, सिस्टोस्कोपी तो सिर्फ ब्लैडर तक होती है। अच्छा, ये जो 5 मिलीमीटर का स्टोन किडनी में है, वहाँ तक जो है वो कैमरे जाते हैं, मगर 5 मिलीमीटर के लिए किसी कैमरा या किसी लिथोट्रिप्सी की ज़रूरत नहीं है। 5 मिलीमीटर स्टोन अगर मौजूद है और ये कह रही हैं किसी में आता है किसी में नहीं आता, डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड में 5 मिलीमीटर आता है। एक्सरे के यूबी में 5 मिलीमीटर आमतौर पे नहीं आता। तो 5 मिलीमीटर वो साइज़ है, 6 मिलीमीटर, जिसको सेफली छोड़ा जा सकता है। परहेज शुरू कर दें, जिसमें नमक, गोश्त का परहेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इस इतने छोटे पत्थर को डिसॉल्व भी कर सकती हैं। किसी भी तरह की प्रोसीजरल थेरेपी, बड़ा गोश्त, चिकन, ये सब सारी चीजें गोश्त, सारी प्रोटीन जो हैं, चाहे चिकन हो, चाहे मछली हो, चाहे छोटा बड़ा गोश्त हो, मॉडरेट अमाउंट्स, यानी तकरीबन कहते हैं 90 ग्राम। हमने तो उनका सारा अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो रोक दिया। 90 ग्राम तक मैंने बोला है अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, इतना 90 ग्राम एक दिन में? एक दिन में 90 ग्राम तक ले सकते हैं। वेरी नाइस। तो 90 ग्राम आप देख लें डॉक्टर साहब, आधा पाव, 2 बोटियां, हाँ 2-3 बोटियां, 4 बोटियां तक बन सकती है। तो लिहाजा हम बिल्कुल प्रोटीन सोर्स बंद नहीं कर रहे। बोटियां नहीं। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको भी। डॉक्टर वाफा कैसी हैं आप? मैं अनम बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनम, इतने दिनों बाद आप आई हैं, कहाँ थी? मैं रेयर बहुत रहता हूँ ना, तो मैं बहुत दिनों के बाद आती हूँ ताकि आपको याद रहूँ कि अनम भी है कोई। आपके अब्बा भी नहीं आए हैं 2-3 दिन से, आपको पता है? हाँ, बहुत दिन की तबीयत ठीक नहीं है वो। अरे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है?
वो तो इतने हाइपर कॉन्शियस इंसान है, उनकी तबीयत को क्या हुआ? ये तो अब बीमारी जिंदगी के साथ लगी हुई है, अब बीमारी तो आनी है ना। चल आई होप ही गेट्स वेल सून। अच्छा जी, और सुनाए आप, डॉक्टर साहब भी, उनसे मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि देखिए आज नहीं नहीं आप क्वेश्चन पूछे, पहले आप हमारे पोल का जवाब देंगे। अच्छा जी, हाँ। क्वेश्चन ही नहीं पता क्या है। हमारे पोल का क्वेश्चन है कि क्या सादगी से शादी करना जुर्म है? नहीं जुर्म तो नहीं है, खैर जुर्म तो कर नहीं लेनी है चाहिए। लेकिन करते नहीं है ना, डर जाते हैं कि लोग क्या ये बात तो कहेंगे। नहीं है, कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए, वही तो बात है, लेकिन करते नहीं है ना कि लोग क्या कहेंगे। नहीं ये बात तो नहीं है, सादगी बस रजामंदी हो, सब विलिंग हो तो कर लेनी चाहिए। वैसे इसे सोशल स्टिग्मा Understanding बनाया होनी है। चाहिए ना। चले जी ठीक है, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगी? क्वेश्चन ये है कि जून जो अभी गर्मियां भी आ रही हैं और रमजान भी अभी हम लोगों का गर्मियों में आ रहा है, तो डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम लोग ग्रीसी ऑयली चीजें भी बहुत ज्यादा इनटेक करेंगे, तो उससे किडनी पे क्या इफेक्ट होगा? किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं या और कोई इन्फेक्शन किडनी के हो सकते हैं? एक तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ठीक दूसरा है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग डायूरेटिक्स भी लेते हैं ना, और यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा करने के लिए, तो डायूरेटिक्स लेने से या उनका लॉन्ग टर्म ज्यादा यूज करने से हमें किडनी स्टोन हो सकते हैं? डायरेक्टली लॉन्ग टर्म यूज करने से किडनी स्टोन? कि किडनी स्टोन किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है डायूरेटिक्स लेने से, लॉन्ग टर्म ज्यादा लेने से? ठीक है, ठीक है। डायरेटिक जिस रीजन पे लिए जाते हैं उस वो भी तो मैटर करता है ना, ब्लड प्रेशर है या कोई ऐसी चीज बता रहे हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट के पेशेंट को डायरेटिक दी जाए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को डायरेटिक दी जाए, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। क्या वाकई में इससे किडनी स्टोन्स पे कोई फर्क पड़ता है? मैं जो डायूरेटिक्स हैं उसमें थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, वो कुछ इंसिडेंस स्टोन का बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में, और कैल्शियम की एक्सक्रीशन के साथ किडनी इंसिडेंस ऑफ स्टोन डिजीज़ बढ़ जाता है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है रमज़ान और स्टोन्स का, जहाँ तक सवाल है, जो किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स हैं उनको हम यही कहते हैं कि सहरी में और अफ्तारी के वक्त पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मगर ऐसा अगर स्टोन है जो कि स्टोन स्टक है और शदीद पेन कॉज कर रहा है और उल्टियाँ हो रही हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो रोज़े टेम्पोरेरली ना रखें जब तक इस स्टोन का ट्रीटमेंट ना हो जाए। मगर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो स्टोन डिजीज़ जिसको हो चुकी है और वो प्रिवेंशन में है, तो दवाइयों के साथ सुबह सेरी और अफ्तारी के वक्त पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रोज़े रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नसरीन बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। नसरीन, कहाँ थी आप? अब तो मतलब बस आज मुझे मुबारक है कि आज हमारी लाइट है, आज गैस नहीं गई। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई आएगी इसके लिए तो, है ना? बहुत शुक्रिया। पता है वो असल में आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो हमारी उसी टाइम लाइट चली जाती है, तकरीबन 1-1.5 महीने से ये रूटीन। आपके लाइट वाले ना हमारे दुश्मन हो गए, है ना? जी आज इत्तेफाक से है ना जी। चले, अच्छी बात है, थैंक गॉड। ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नसरीन, हमारे पोल का जवाब दीजिए पहले। जी पोल का जवाब तो ये है कि करनी तो सादगी से चाहिए, लेकिन ये है कि अरमान नहीं पूरे करने। अरमान नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, जैसे मर्जी है ऐसे करें। तो हाँ, फिर हम तो गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, फिर दूसरे हमें फॉलो करने की कोशिश करेंगे जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते, उनकी इज्जत में बात आ जाएगी ना। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है ना। ऐसे थोड़ी होता है। दूसरों को अपने हिसाब से करना चाहिए, हर बंदे की अपनी अपनी बस ख्वाहिश होती है। तो ये है कि शादी भी बार बार नहीं होती ना। तो क्या हुआ, बार बार नहीं होती तो मतलब एक ही बार को इतना। अरे चल, कुछ पूछना चाहेंगी नसरीन साहिबा? हाँ जी, मैंने पूछना ये है डॉक्टर साहब से कि मुझे राइट साइड पे ना ये दर्द से तकरीबन 4-5 साल से है मुझे ना, ये गुर्दे वाली जगह पे आगे पीछे है। तो कभी कभार दूसरी साइड पे भी होता है उसी जगह और पीछे भी होता है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड तकरीबन काफी दफा, तकरीबन 8-10 दफा करवा चुकी हूँ ना इस दौरान 3-4 सालों में, लेकिन कुछ आ नहीं रहा बिल्कुल ना। अच्छा। तो
और दूसरा मेरी यूट्रस में रसौली है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये उसकी वजह से कोई है मसला, ये मुझे दर्द हो रहा है, या थायराइड का भी मुझे मसला है। अच्छा चले तो ठीक है, ये तो मसलों की लाइन लगा दी आपने। नशरीन साहब हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? ये किस वजह से हो सकता है? ठीक है, अच्छा चले, ऑलराइट वी टेलिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहब। ब्रेक है छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स डॉक्टर साहब दे रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।